स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा, आज के इस वीडियो में हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट 1 का चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। क्लियर है? ये अपना चैप्टर है यूनिट 1 से, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसमें सबसे पहले आइए हम जानते हैं बेटा, आज हम समझेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ और फिजिकल यूनिट्स के बारे में। क्लियर है बेटा? तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले है हमारा फिजिकल क्वांटिटीज़। तो देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटी जिनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं, उन क्वांटिटीज़ को बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़। द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिनको हम माप भी सकते हैं, मेज़र भी कर सकते हैं, और इन क्वांटिटीज़ की टर्म्स में हम फिजिक्स के जो लॉज हैं, हमारे फिजिक्स में हम पढ़ते हैं लॉज, उन लॉज को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, डिफाइन भी कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दीज क्वांटिटीज़। क्लियर है? तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हमने नाम दिया फिजिकल क्वांटिटी। अब जैसे कि इसमें एग्जांपल है लेंथ, मास, टेम्परेचर, स्पीड, फोर्स, ये सभी क्या हैं? हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। क्लियर है? इनको हम माप भी सकते हैं और इन्हीं की टर्म में हम फिजिक्स के लॉज को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो क्लियर है बेटा? समझ में आया फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? अब देखिए, फिजिकल क्वांटिटी के कुछ टाइप्स हैं। दो टाइप्स हम पढ़ेंगे यहाँ पर इसके। सबसे पहला टाइप है फंडामेंटल क्वांटिटी। देखिए, सबसे पहले आप चलिए वीडियो को पॉज करके बीच बीच में अपने आप ये जो भी डेफिनेशंस हैं ये नोट कर सकते हो, वीडियो को बीच में रोक रोक के। ठीक है? तो चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। अभी हम समझते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो देखिए बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? देखिए, दो टाइप की क्वांटिटीज़ हैं, एक तो फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी डिराइव्ड क्वांटिटीज़। सबसे पहले है हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़। देखिए, द फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। मतलब कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो दूसरी किसी भी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, किसी भी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, वो दूसरों से इंडिपेंडेंट है। क्लियर है? या यूं कहें, जिनको किसी और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, वो ऑलरेडी मोस्ट सिंपल फॉर्म में होती हैं, तो उन क्वांटिटी को बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। देखिए, द फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटी, दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, एंड आर नॉट डिफाइंड इन टर्म ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। मतलब इन क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमें किसी दूसरी क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। ऐसी बेसिक क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी को दूसरा नाम बोल देते हैं बेसिक क्वांटिटी। ऐसी बेसिक क्वांटिटी जिनको डिफाइन करने के लिए हमें किसी और क्वांटिटी की जरूरत ना पड़े, जो दूसरों पे डिपेंड ना करे, उनको हम बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज। बात समझ में आ गई है? हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है बेटा। क्लियर है? याद रखना है आपको, कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी है? टोटल 7, या इनको बेस क्वांटिटीज भी बोल दिया जाता है। और वो कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं? मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस एंड लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस इंटेंसिटी। तो टोटल ये 7 क्वांटिटीज हैं जिनको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। मास जैसे किलोग्राम में मापते हो इसको आप, लेंथ मीटर में मापते हो, टाइम को सेकंड में मापते हो। क्लियर है? इसी तरह से ये जितनी सातों की 7 क्वांटिटीज़ हैं, ये सारी कैसी हैं बेटा? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं ये। बात समझ में आई है ना? अच्छा, तो चलिए अब हम समझते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटी तो वो है जो किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है? इनको डिफाइन करने के लिए हमें किसी दूसरी क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है, तो वो होगी फंडामेंटल। इसको नोट कर सकते हो वीडियो को रोक के। क्लियर? नोट कर लिया बेटा? तो चलिए अब समझते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो देखिए, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको फंडामेंटल क्वांटिटी से निकाला जाता है। मतलब जो क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनी है, उनको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। बात समझ में आ गई? बड़ा सिंपल है। डिराइव्ड यानी जिनको डिराइव किया गया है, निकाला गया है, जिनको कहाँ से? फंडामेंटल क्वांटिटी से निकाला गया है इनको, तो उनको बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। These are those physical quantity which are derived from the fundamental quantity, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव करी गई हैं, उनको बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज।
क्लियर है। अब जैसे कि देखो आपको एक एग्जांपल समझाते हैं। स्पीड एक डिराइव क्वांटिटी है। कैसे? देखिए स्पीड का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा बेटा। जो स्पीड है आपकी दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है। डिस्टेंस क्या है? लेंथ को हम डिस्टेंस बोल देते हैं और टाइम यानी टाइम। तो दो अलग अलग क्वांटिटी से मिलके बनी ना स्पीड, एक तो डिस्टेंस से और एक टाइम से, इन दोनों से मिलके स्पीड बनी है। तो इसीलिए स्पीड मतलब डिपेंड करती है किस पे? डिस्टेंस पे और टाइम पे। तो इसीलिए इसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि ये दूसरों पे डिपेंड करती है, इसकी वैल्यू को दूसरों से डिराइव करना पड़ता है, इसीलिए इसको बोला जाता है डिराइव्ड क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव करी जाती हैं, उनको बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। एग्जाम्पल मैंने स्पीड बताया, फोर्स वो भी डिराइव्ड क्वांटिटी है। कोई भी ऐसी क्वांटिटी, उन 7 क्वांटिटी को छोड़ के ना कोई भी जो दूसरी क्वांटिटी होगी वो डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। बात समझ में आई है? तो चलिए, ये तो थी बेटा आपकी क्वांटिटीज को आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम समझते हैं फिजिकल यूनिट। ये फिजिकल यूनिट आखिर क्या होती है? तो देखिए बेटा, द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। हमने क्या करना है? मान लो लेंथ को मापना है, लेंथ को हमने मापना है, मेजर करना है। तो हम क्या करेंगे? एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेंगे, उसको कुछ नाम दे देंगे। अब उसी की हेल्प से हम किसी भी चीज़ की लंबाई माप सकते हैं। बात समझ में आई है ना? पहले हम क्या करेंगे? कोई भी एक फिक्स चीज़ लेंगे, उसकी लेंथ को हमने फिक्स कर मान लिया। अब जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये एक शेप है, ठीक है। मैंने इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ना, उसको फिक्स मान लिया, कुछ भी एक नाम दे दिया। अब सपोज मैंने इसको बोल दिया 1 स्केल। मैंने यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को क्या नाम दे दिया? 1 स्केल। और तो इस पेज की लंबाई मापने के लिए इसका यूज़ कैसे करूँगा? देखो, यहाँ से यहाँ रखा एक बार इसको, ये हो गई 1 स्केल। अब इसको इसके आगे रखा तो टोटल कितने स्केल हो गए? 2 स्केल। बात समझ में आ गई है ना? तो हम देखिए, फिजिकल यूनिट क्या होती है? स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी की स्टैंडर्ड अमाउंट हम लेंगे, एक फिक्स अमाउंट लेंगे, और उसी अमाउंट की हेल्प से उस टाइप की दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को भी माप सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको पता है बेटा कि 1 सेंटीमीटर कितना होता है, ठीक है, वो फिक्स है एक 1 सेंटीमीटर। तो वो क्या है? फिजिकल यूनिट होती है सेंटीमीटर। अब उसी सेंटीमीटर की हेल्प से आप कई चीज़ों की लंबाई को माप सकते हो। बात समझ में आ गई है ना? तो फिजिकल यूनिट क्या है? एक स्टैंडर्ड अमाउंट होती है, ये फिक्स अमाउंट होती है ये किसी भी क्वांटिटी की, और इसकी हेल्प से हम उसी टाइप की दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ को भी माप सकते हैं। हम बाकी और भी फिजिकल क्वांटिटी माप सकते हैं जो कि सेम टाइप की हो, मतलब और किसी चीज़ की लंबाई को मापना हो तो हम सेंटीमीटर का ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ गई ना, फिजिकल यूनिट क्या होती है। तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो नेक्स्ट है बेटा अपना फंडामेंटल यूनिट्स। अब फिजिकल यूनिट भी 2 टाइप की है, वही फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। सेम वही जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी थी वैसे फंडामेंटल यूनिट्स हैं। यूनिट्स विच कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम द अदर यूनिट्स। मतलब कि ऐसी यूनिट जिनको दूसरी यूनिट से डिराइव नहीं किया जाता, वो ऑलरेडी अपने आप सिंपल फॉर्म में होती है, उनसे और ज़्यादा सिंपल फॉर्म में उनको नहीं तोड़ सकते। देखो, दे कैन नॉट बी रिजोल्व, इनको तोड़ा नहीं जा सकता इनटू द सिंपलर यूनिट्स, इनको और ज़्यादा सिंपल यूनिट में नहीं तोड़ सकते हम। मतलब जो ऑलरेडी बेसिक यूनिट हैं, फंडामेंटल यूनिट कैसी होती हैं? जिनको और ज़्यादा सिंपल फॉर्म में नहीं तोड़ सकते, या जिनको दूसरी यूनिट का यूज़ करके डिराइव नहीं कर सकते, उनको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। या यूं कहें ऐसी यूनिट जो दूसरी यूनिट्स पर डिपेंड नहीं करती, उनको फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। जैसे कि लेंथ की यूनिट मीटर होती है, मास की यूनिट किलोग्राम होती है, ठीक है। ये अपने आप में बेसिक यूनिट्स हैं, ये किसी दूसरी यूनिट्स पर डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है ना। तो लेंथ की यूनिट, मास की यूनिट, टाइम की यूनिट, क्लियर है। ये सारी कैसी यूनिट्स हैं बेटा? फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, क्लियर है ना। अच्छा, अब ये इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, फंडामेंटल यूनिट्स क्या हैं।
जो फंडामेंटल क्वांटिटीज मापी थी ना हमने, लेंथ थी, मास थी, करंट था, उनको जो मापने की यूनिट है उसी को फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। ये समझ लो, फंडामेंटल क्वांटिटीज को मापने के लिए जो यूनिट यूज करी जाती हैं उनको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। क्लियर। अब नेक्स्ट आती है आपके पास डिराइव्ड यूनिट। अब डिराइव्ड यूनिट ऐसी यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट से डिराइव करी जाती हैं। बस वो फिजिकल यूनिट जिनको फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके डिराइव किया जाता है, जिनको फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके उनको डिराइव किया जाता है, उनको बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है। द फिजिकल यूनिट विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, जिनको फंडामेंटल यूनिट के टर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा उनको बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। समझ में आया। अब देखिए आप, फॉर्मूला है आपके पास, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड, तो स्पीड की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब स्पीड की यूनिट है मीटर पर सेकंड, ये किस किस से बनी है, मीटर से और सेकंड से। ठीक है, तो मतलब कि इसकी यूनिट, स्पीड की यूनिट दूसरी यूनिट्स पर डिपेंड करती है, फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड करती है, इसीलिए इसकी यूनिट को बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट। बात समझ में आ गई होगी आपको, क्योंकि स्पीड की यूनिट मीटर और सेकंड इन दोनों के ऊपर डिपेंड करती है, इसीलिए ये कैसी यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट है। तो कोई भी ऐसी यूनिट, फिजिकल यूनिट जो दूसरी फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड करती हो उसे बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं बेटा। ठीक है बेटा, नोट कर लिया। तो चलिए अब हम समझते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, जितनी भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी हैं उनको मापने के लिए कुछ यूनिट्स होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज को मापने के लिए कुछ यूनिट्स होती हैं, उन यूनिट के पूरे सेट को बोला जाता है सिस्टम ऑफ यूनिट। द कंप्लीट सेट ऑफ द यूनिट विच आर यूज्ड टू मेजर ऑल टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। हर टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए जो यूनिट्स का सेट है उसे बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब ये देखिए बेटा, इसमें हमारे पास ना कई सारे सिस्टम है यूनिट्स को मापने के, जिनमें से 3-4 टाइप हम आपको आज समझाएंगे। सबसे पहला CGS सिस्टम। CGS सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में मापा जाए, ठीक है, और मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में। लेंथ को सेंटीमीटर में, टाइम को सेकंड में, मास को ग्राम में। C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकंड। तो उस सिस्टम को बोलेंगे CGS सिस्टम। इट इज बेस्ड ऑन सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। यानी बेटा CGS सिस्टम में लेंथ की यूनिट, फंडामेंटल यूनिट सेंटीमीटर होती है, मास की यूनिट होती है G फॉर ग्राम और टाइम की यूनिट होती है S फॉर सेकंड। बात समझ में आ गई। तो उस सिस्टम को बोलेंगे CGS सिस्टम। अच्छा, नेक्स्ट है बेटा आपके पास FPS सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, FPS सिस्टम। F से देखो फुट, F का मतलब फुट, P का मतलब पाउंड, S का मतलब सेकंड। ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ को फुट में मापा जाए, मास को पाउंड में मापा जाए और टाइम को सेकंड में मापा जाए, उसको बोलेंगे FPS सिस्टम। फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। क्लियर है बेटा, समझ में आया। लेंथ को फुट में, टाइम, मास को पाउंड में, टाइम को सेकंड में। क्लियर। CGS सिस्टम क्लियर, FPS सिस्टम क्लियर। नेक्स्ट है MKS सिस्टम। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया डायरेक्ट। इसमें क्या है, लेंथ को मीटर में, K फॉर किलोग्राम, मास को किलोग्राम में, S फॉर सेकंड, टाइम को सेकंड में। तो उस सिस्टम को MKS सिस्टम बोलेंगे। क्लियर। ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को S फॉर सेकंड में। तो उस सिस्टम को क्या बोलेंगे, MKS सिस्टम। बात समझ में आ गई है बेटा, क्लियर है आपको। तो चलिए आप जल्दी से यहाँ से लेकर सिस्टम ऑफ यूनिट से लेकर के MKS सिस्टम तक नोट डाउन कर सकते हैं। जल्दी से नोट कीजिए।
तो क्लियर बेटा, नोट कर लिया है आपने। तो अब देखिए हम समझते हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई सिस्टम, एसआई जो इंटरनेशनल सिस्टम है यूनिट्स का, उसको बोलते हैं एसआई सिस्टम। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज नोन एज एसआई सिस्टम। बात समझ में आ गई? मतलब बेटा एसआई सिस्टम में जो भी यूनिट यूज करी जाती है ना, वो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, पूरे वर्ल्ड लेवल पे यूज किया जाता है उनको। ठीक है, उनको मतलब जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे, पूरे इंटरनेशनल पे, हर कंट्री ने जिस सिस्टम को एक्सेप्ट किया है वो कौन सा है? हमारा एसआई सिस्टम। इट इज़ द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सिस्टम है एसआई सिस्टम, और उसके बाद जो नंबर 2 पे यूज़ किया जाता है वो है सीजीएस सिस्टम। तो ये दो आपके सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, सीजीएस सिस्टम और एसआई सिस्टम। क्लियर है? समझ में आया? तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पर ना बेटा कुछ क्वांटिटीज़ दी गई हैं और उनकी जो एसआई यूनिट है वो लिखी गई हैं यहाँ पर। ठीक है, हमने कुछ क्वांटिटीज़ लिखी हैं, उनकी कुछ फंडामेंटल एसआई यूनिट्स यहाँ पर लिखी गई हैं। बेसिक का मतलब फंडामेंटल ही होता है। ठीक है, फंडामेंटल एसआई यूनिट्स यहाँ पर है और इनका क्या सिंबल है वो यहाँ पर लिखा गया। देखिए आप जरा ध्यान से, बेसिक कुछ क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ की फंडामेंटल यूनिट मीटर, सिंबल होता है एम। लेंथ की यूनिट मीटर, मीटर का सिंबल एम। मास की यूनिट किलोग्राम, एसआई यूनिट, मास की एसआई यूनिट किलोग्राम, सिंबल केजी। टाइम की एसआई यूनिट है सेकंड और सिंबल है एस, सेकंड का सिंबल एस। टेम्परेचर की एसआई यूनिट है केल्विन। आपने पढ़ा होगा डिग्री सेल्सियस में, लेकिन डिग्री सेल्सियस नहीं, यहां पर केल्विन होता है एसआई यूनिट। इसकी क्या होती है एसआई यूनिट? केल्विन। केल्विन का सिंबल है के। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल को यूनिट है एम्पियर, सिंबल है ए। क्लास 10th में आप पढ़ चुके हो करंट की एसआई यूनिट एम्पियर, सिंबल ए। लुमिनियस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट है कैंडेला। क्या यूनिट होती है? कैंडेला, सिंबल सी डी। कैंडेला का सिंबल सी डी। क्वांटिटी ऑफ मैटर, मोल, सिंबल एम ओ एल। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते होगे इसके बारे में, मोल के बारे में। क्लियर है? तो क्लियर है ना बेटा? देखिए क्वांटिटी ऑफ मैटर क्या होती है, उसको मोल में मापते हैं। ऐसा यूनिट उसकी क्या होती है? मोल, और सिंबल है एम ओ एल। क्लियर है? केमिस्ट्री में आप यूज़ करते हो ये। तो ये हमारी कुछ बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, उनकी फंडामेंटल क्वांटिटी की जो एसआई यूनिट है वो ये रही और इनके सिंबल ये रहे। क्लियर है? चलिए आप इसको जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो ठीक है बेटा, नोट कर लिया आपने। अब हम देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बजाय कुछ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ भी होती हैं। कैसी क्वांटिटी है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। ये कौन सी क्वांटिटी है? देखिए, एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। ठीक है, इनके बारे में आपको बाद में समझाया जाएगा, लेकिन फिलहाल ये याद रखिए आप। एक प्लेन एंगल तो सिंपल ही होता है बेटा, जो अभी तक आप एंगल मापते आए हो। मान लीजिए दो लाइन है, इनके बीच का एंगल है, ये कौन सा एंगल होगा? प्लेन एंगल। तो एक होता है प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की यूनिट रेडियन और इसका सिंबल आर ए डी। सॉलिड एंगल की यूनिट है स्टीरेडियन, सिंबल है एस आर। क्लियर है? तो प्लेन एंगल बेसिक यूनिट रेडियन, सिंबल रेड, आर ए डी रेड। और सॉलिड एंगल इसकी यूनिट स्टीरेडियन, सिंबल एस आर। तो क्लियर है? समझ में आ गया बेटा? बस ये यूनिट्स जो हैं आपको याद रखनी है। इनमें अगर कोई भी डाउट हो यहाँ तक वो पूछ सकते हो। चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए इन दोनों यूनिट्स को भी। क्लियर है बेटा? नोट कर लिया? तो ठीक है बेटा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।